बाप रे, 2-3 दिन से पढ़िए ना पड़े थे, 3-4 दिन से। तो कोई ट्रिक बताओ ना वो। हम लेकिन पहले हम कल क्या कर लिए हैं, 1-1.5 घंटा रट ले लिए हैं, रट के लिए थक गए ना, हाँ। इसीलिए सूत के लिए तो नींद आ गया ना, तो हम कहते 2 बजे जग लिए हैं। बोलते के वादा करिए 1.5 घंटा लगातार कथी? कौन सी? तो खेल लगे याद हो गेल कौन सी? विविध में विविध में कथी? वादा करिए था यही एक साथ का पढ़े के है, पूरे हम रट गए 1.5 घंटा। एक से वो है दिमाग में। अब है ना बहुत पहले ही पढ़ लेते भूल गए थे। अभी से अभी अभी जन बहुत ज़्यादा हम टाइम एग्जाम दे देते हैं, अगर कोई ट्रिक बताएं। 1.5 घंटा में पूरे रटा लो। हाँ, लेकिन फिर जो है ना अभी से आई तो फिर जो है ना बोल जाए एक हम बुक कर लें। एक खत्म करते हैं जैसे सितार के जब पकड़ाए को तो ना पकड़ा देता मिले हैं आओ एक आदमी समय एगो आओ है ओकरा पकड़ाए को तो पकड़ा देता एक हमको ध्यान दे। और ओकरा में भी एडवांस मैथ भी है क्या में? बिहार पुलिस में। हाँ, वेलकम टू एग्जाम चलिसा। राम राम, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्पीडी से पहले स्पीडी होता है, स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस, उसके बाद होता है लूसेंट का रट्टा मार। चलते हैं स्पीडी से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को कहा जाता है? हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, ठीक ना। और पहले 1900 हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 वो तो बंगाल के लिए, हाँ बंगाल के लिए था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक ना। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट जो अभी प्रेजेंट का सुप्रीम कोर्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और वर्मा भारत से अलग हुआ, वर्मा को भारत से अलग हो गया, ठीक ना। वर्मा को भारत से अलग किया इसी अधिनियम के तहत। और अदन को जो है ना, अदन जो है, अदन को दे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अदन दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अदन की खाड़ी है, ठीक ना, अदन की खाड़ी है, ठीक ना। और आरबीआई का ये स्थापना है हाँ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक ना। और बात समझे कि नहीं, ये सब दिमाग में रखिएगा। और 10% जनसंख्या को मतदान करने का अधिकार दिया गया, 10% जनसंख्या को मतदान करने का अधिकार दिया गया इसी के तहत, ठीक ना। और भारतीय संघ की स्थापना हुआ, जिसमें भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? हाँ, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। चलते हैं, गृह त्याग हो जाएगा घोड़ा, गृह त्याग हो जाएगा घोड़ा, ज्ञान हो जाएगा बोधि वृक्ष, ज्ञान हो जाएगा बोधि वृक्ष, और निर्वाण हो जाएगा पद चिन्ह, निर्वाण हो जाएगा पद चिन्ह, निर्वाण हो जाएगा पद चिन्ह, और मृत्यु हो जाएगा स्तूप। हाँ, मृत्यु हो जाएगा स्तूप, ठीक ना। चलिए अगला है, गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, यूसुफ आदिल शाह। इसी यूसुफ आदिल शाह ही बीजापुर का संस्थापक है, बीजापुर का संस्थापक। कब? 1489 1489 में। यह भी बात यहाँ से याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए स्पीडी के बारे में भैया आप लोग देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था किसने? इरेक्टोस्थनीज ने, इरेक्टोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेक्टोस्थनीज। लेकिन बहुत जगह लिखा गया इतिहास, भूगोल का पिता भी कहा गया है बहुत जगह इरेक्टोस्थनीज को। ऐसे लूसेंट कहा है भूगोल का पिता हिक्टेटियस को, भूगोल का पिता हिक्टेटियस को। और चलिए भौतिक भूगोल बोलेगा तो पोलिडोनियम, भौतिक भूगोल बोलेगा तो पोलिडोनियम। और गणितीय भूगोल बोलेगा तो थेल्स,
थेल्स और एनेक्सीमेंडर, थेल्स और एनेक्सीमेंडर। और वहीं 20 ग्लोब बोलेगा तो मार्टिन बेहम, 20 ग्लोब बोलेगा तो मार्टिन बेहम, 20 ग्लोब बोलेगा तो मार्टिन बेहम। और 20 का मानचित्र अलेक्जीमेंडर, 20 मानचित्र अलेक्जीमेंडर, 20 मानचित्र अलेक्जीमेंडर। और भौगोलिक विश्वकोश स्ट्राबो। देखिए स्पेडी में एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे संबंधित जितना क्वेश्चन है वो हम बार बार रिविजन करवाएंगे, ठीक ना। ये हम बार बार स्पीडी का खासियत हम क्या रखेंगे, हाँ स्पीडी का खासियत रहेगा भैया, जो उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा हम वो लाएंगे, स्पीडी में संबंधित क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक ना। उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना, 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6। बास्केटबॉल 5, बास्केटबॉल 5। और बेसबॉल नहीं 9, बेसबॉल 9। पोलो 4, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7, नेटबॉल 7, ठीक ना। चलिए आगे, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग है, पीला। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष में बैजानी हपी नाला, इस पे बैठाइएगा सब कुछ निकल जाएगा। हाँ जहाँ नीचे से ऊपर बैजानी हपी नाला। और इंद्रधनुष ऐसी घटना है जिसमें परावर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक ना। इस सबसे अच्छा घटना है वन विक्षेपण का, ठीक ना। और 2 बार अपवर्तन होता है, इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए रंगीन, हाँ वहाँ दिया हुआ है प्राथमिक और द्वितीय। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है नीला, लाल, हरा। रंगीन टीवी में जो रंग होता है नीला, लाल, हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है, किस देवता से संबंधित है, सावित्री से। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री से, लेकिन इस गायत्री मंत्र की चर्चा कौन सा वेद में है, तीसरे मंडल में। कौन सा है, तीसरे मंडल में है। और 10वें मंडल में किसका है, हाँ पुरुषार्थ का चर्चा है। और 9वें में सोमरस। और 8वें को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के 8वें मंडल को क्या कहते हैं, खील। हस्तलिखित खिलाओं को क्या कहते हैं, खील, ठीक ना। हस्तलिखित खिलाओं को क्या कहते हैं, खील। हाँ हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं, खील कहते हैं 8वें मंडल में, ठीक ना। और 7वें मंडल में दशराज युद्ध का चर्चा है। दशराज और सुदास युद्ध का चर्चा है 7वें मंडल में, ये सब याद रखिएगा। हाँ सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। चलिए और वेद में ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। और सूत्र कितना, 1028। सूत्र कितना, 1028। और ऋचाएँ 10,662। हाँ 10,662 कहीं 662 ऐसे कुछ मिलता है। 10,462 याद रखिएगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571। गुजरात विजय भी कब हुआ था, 1571। और उस समय गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर खां थर्ड, ठीक ना। चलिए अब एक बात कर लेते हैं यहाँ, फतेहपुर सीकरी का जब स्थापना किया अकबर ने 1571 में, तो राजधानी आगरा से चेंज करके कहाँ लाया, नहीं फतेहपुर सीकरी, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद फिर राजधानी को चेंज कर दिया, फतेहपुर सीकरी से लेकर आया लाहौर 1585 में। बात समझे, आगरा से लाया 1571 में फतेहपुर सीकरी, अब 1585 में लाया लाहौर, ठीक ना, याद रखेगा। चलिए और अकबर के बारे में जो बार बार लाते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया, 1562। दास प्रथा का उन्मूलन 1562। और तीर्थ यात्रा का समाप्त किया 1563। और जाजिया का 1564। और मजहर की घोषणा 1579। और दीन ए इलाही
दिन ए इलाही 1582। इलाही संवत बोलेगा हमेशा, तुम्हें ही बोलती है संवत। संवत याद रखना, संवत में 3 अक्षर तो 83, संवत में 3 अक्षर तो 83, ठीक ना। इबादत खाना की स्थापना 1575, इबादत खाना 1575, इबादत खाना 1575। और एक क्वेश्चन पूछा है, किस एग्जाम में आया, ये दिमाग में नहीं है लेकिन एग्जाम में आया है। अकबर अंतिम युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? अकबर जो अपना अंतिम युद्ध लड़ा था किसके खिलाफ? तो असीरगढ़ के खिलाफ। किसके खिलाफ? असीरगढ़ के खिलाफ 1601 में, असीरगढ़ के खिलाफ 1601 में वो अकबर का अंतिम युद्ध था, ठीक ना। चलिए ये है, आगे बढ़ते हैं। बताइए कायोलाइट, कायोलाइट किसका अयस्क है? कायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का। और याद रखिएगा बॉक्साइड, एल्युमिनियम का सबसे प्रसिद्ध अयस्क जो है ना बॉक्साइड है। कौन है? बॉक्साइड है। और कार्नेलाइट पोटेशियम का, कार्नेलाइट पोटेशियम का, कार्नेलाइट पोटेशियम का। और कीसेराइट, कीसेराइट मैग्नीशियम का, कीसेराइट मैग्नीशियम का, कीसेराइट मैग्नीशियम का, कीसेराइट मैग्नीशियम का। हॉर्न सिल्वर किसका है? चांदी का। हॉर्न सिल्वर चांदी का, हॉर्न सिल्वर चांदी का। आगे कर दो ना, आगे कर दो ना। ग्राउंड दिखाओ ना, कहाँ केवल कर। चलो हाँ याद रखना ना, तीन गो नदी है ना, सुनो तो 3 गो नदी है ना। क्या कहते, सिकंदर जो लड़ा था, सिकंदर लड़ा था झेलम नदी पर, और उसकी सेना जो है ना ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया था, और रावी नदी के तट पे हुआ ये क्या कहते हैं दशराज युद्ध, ठीक ना। चलिए आगे, कार्वेराइट और सिल्वराइट, कार्वेराइट और सिल्वराइट है, कार्वेराइट और सिल्वराइट है सोना का, कार्वेराइट और सिल्वराइट किसका है? सोना का। और केलेमाइन है जिंक का, केलेमाइन है जिंक का, केलेमाइन है जिंक का। सिनेबार है पारा का, सिनेबार है पारा का। और गलेना है, गलेना है लेड या सीसा, ठीक ना। और गिनोलाइट, गिनोलाइट है कैडमियम का, गिनोलाइट है हाँ गिनोलाइट, हाँ काइट, हाँ गिनोकाइट, हाँ गिनोकाइट कैडमियम का। स्मेल्टाइट है कोबाल्ट का, हाँ स्मेल्टाइट किसका है? कोबाल्ट का, याद रखेगा। चलिए बताइए, हाँ गिनोकाइट है। वायुमंडल का दाब मापा जाता है बैरोमीटर, वायुमंडल का दाब बैरोमीटर। चलिए बताइए जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हाँ पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। मजदूर दिवस 1 मई, मजदूर दिवस 1 मई। नॉर्वे की राजधानी हाँ ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। और 2 बार राष्ट्रपति कौन बना है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। चलिए दाब का मात्रक बताइए, दाब का सूत्र बताइए। बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक, 2 बार क्वेश्चन आ गया है। प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक हाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर कितना अग्र होता है? 10 पे पावर 7 अग्र। 1 जूल बराबर भैया होता है 10 पे पावर 7 अग्र। आगे बढ़ते, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बताइए मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन का पिताजी, ठीक ना। ये फेमस है मधुशाला, ठीक ना। ये हो गया। सबसे लचीला पदार्थ कौन है?
इस्पात। सबसे लचीला पदार्थ कौन है? इस्पात। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। बताइए कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? हाँ, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। बताइएगा पोलियो की टीका की खोज किसने किया? हाँ, जॉन ई सॉल्क। जॉन ई सॉल्क। पोलियो का टीका जॉन ई सॉल्क। बताइएगा कार्बन के आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। तो जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन संख्या और उतने इलेक्ट्रॉन संख्या। बात समझे? हाँ, जितना प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक ना? कोई परमाणु में परमाणु उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। और न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है ना, वो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। ये क्वेश्चन आता है, टेक्निकली सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए 1 गीगा बराबर कितना होता है? 10 पे पावर 9। हाँ, 10 पे पावर 9। देखिए भैया ये स्पीडी पूछें तो स्पीडी थोड़ा तेज़ी से पूछते हैं क्वेश्चन, और मेरा आता है जो क्वेश्चन डिटेल करने वाला रहता है उस क्वेश्चन का डिटेल करते हैं। ठीक ना? बाकी पूछते चलते हैं। बताइए किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। बताइए ताप का SI यूनिट क्या है? ताप का केल्विन। ताप का क्या है? SI यूनिट केल्विन है। और परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य, हाँ, -273.15 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बोलेगा तो 0 केल्विन। 0 केल्विन। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। ठीक ना? गैस का दाब मैनोमीटर से। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। और इसकी स्थापना 1946। बताइए ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। कहाँ होता है ट्रिप्सिन का निर्माण? अग्नाशय में। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। बताइए भारत महोत्सव का आयोजन ब्रिटेन में, भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम ब्रिटेन में कब हुआ? 1982। भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम ब्रिटेन में कब हुआ? 1982 को। बताइए विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अब मानवाधिकार की स्थापना कब हुआ था? 1900 भारत में 1993। और आप लोग का है कोर्स में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का स्थापना हुआ था 1948 में, जैसा हमको याद आ रहा है। ठीक, भारत में 93 में। ठीक ना? चलिए विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन है? हाँ, प्राचीन तो हो जाएगा हमारा सनातन धर्म। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है हमारा सनातन, और सबसे प्रचलित धर्म है ईसाई धर्म। ठीक ना? बताइए हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक ना? बताइए पंचायती राज किस अनुसूची में है? 9वीं। हाँ, पंचायती राज पहले 11वीं। हाँ? उसमें 11वां। और नगर निगम 12वां। और सहकारिता 12वां के A B से। हाँ, A B से। वो खो में है। ठीक ना? कल्याण बताए थे 97वां संविधान संशोधन के तहत 97 संविधान संशोधन के तहत सहकारिता जोड़ा गया था। ठीक ना? चलिए वो भाग है 9 का ख, भाग है अनुसूची नहीं, भाग है 9 का ख। और ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 92 भी आता है, 93 भी आता है। ठीक ना? दोनों आता है। बताइए हेड्स एंड टेल उपन्यास का लेखिका कौन है? मेनका गांधी। ठीक ना? बताइए आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका, जिसको कहते हैं आइरिस। कौन कहता है? आइरिस। और बता गया है आँख में धूल कन जाता है तो श्लेष्मा, जिसको कहते हैं कंजक्टिवा। और
और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ से फेमस क्वेश्चन है, नेत्र दान करता है कॉर्निया कॉर्निया। और प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण कौन करता है? प्रकाश की, नहीं, छाड़ हाँ, प्रकाश की तीव्रता क्षण और रंग शंकु शंकु। चलिए इतना का तो याद हो गया है। और आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा वास्तविक और उल्टा। लेकिन हमारी आँख की ऐसी क्षमता होती है कि उसको सीधा करके देखता है, ठीक ना। और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम दूरी अनंत। चलो इतना बात कर रहे हैं तो निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए कौन सा चश्मा? अवतल लेंस का। कौन सा? अवतल लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितना है? 70 मिनट कितना? 70 मिनट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। बताइए। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्ति किस में होता है? सूती वस्त्र में। सबसे कम किस वस्त्र में आग पकड़ता है? सूती वस्त्र में, ठीक ना। बताइए। नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत? टेफ्लॉन की। नॉन स्टिक बर्तन पे टेफ्लॉन का। और एक क्वेश्चन आप लोगों को साइंस में आएगा, अभी नहीं पूछेगी, क्वेश्चन का डिटेल करवाएंगे, कहीं हो सकता है साइंस में आ जाए। लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइएगा। कास्टिक सोडा NaOH बार बार आया है, तो यहाँ कास्टिक सोडा आया NaOH। तो बताइए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हाँ हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक ना। Na2CO3 इंटू 10H2O। हाँ, बाय में H आ जाएगा, बाय में H आ जाएगा। हाँ नहीं, 2 नहीं। बताइए। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन होगा? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का संस्थापक वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का संस्थापक वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं हम। दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो बने प्रतिबिंब की संख्या 5। बने प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? 5। याद रखिएगा। कोण कितना दिया हुआ है? कोण कितना दिया है? 60। 360 में भाग दे देना है। प्रतिबिंब की संख्या पूछेगा भैया, तो 360 में 60 से भाग दे दिए, इनसे कितना आया? 6। कितना आया? 6। और उसमें से 1 घटा देना है। 6 में से 1 गया कितना? 5, ठीक ना। 360 में भाग के 1 घटा देना है। हाँ, विषम में नहीं घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह? चट्टगांव। कौन सा? चट्टगांव। बताइए। NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर। किसको जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, हाँ, 1992, 1992 में। कब? 1992 में। चलिए बताइए। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हाँ, याद रखिए, राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उसका हाई कोर्ट जो है जबलपुर में। ऐसे देखा मतलब जहाँ राजधानी होता है ना, वहीं होता है हाई कोर्ट, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। बस समझे? जम्मू कश्मीर कब बना था? 57 में। और बताइए। मुर्दों का टीला के नाम से जाना था मोहनजोदड़ो। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24। अब पहला क्या हो गया? ऋषभदेव। प्रथम हो गया ऋषभदेव, और 24वें हो गया महावीर स्वामी, ठीक ना। और दूसरा हो गया अजितनाथ, तीसरा हो गया संभव, ठीक ना। चलिए। भारत का मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ है? अहमदाबाद। मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ है? अहमदाबाद। आप लोग फटाक से हमको दे दीजिए जल्दी से। स्पीडी साइंस। अब होगा स्पीडी साइंस। उसमें दिखा रहा है 1928 लोग कौन चीज़? बढ़िया से देखना ना। जम्मू कश्मीर। हाँ, बढ़िया से देखना ना। गूगलवा में सब कुछ सही थोड़ी ना होता है, उसको ढूंढना पड़ता है कौन सा बतिया सही है।
चलिए अब स्पीडी साइंस से होगा मॉडल सेट 13, 14 और 15, 3 सेट होगा। चलिए ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर। बताइए बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है? कोक। बताइए दूध से क्रीम निकाल लेंगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। हम आप लोग को बताए हैं बहुत बढ़िया से। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होगा? जंग लगने पे भार बढ़ेगा। जंग लगने पे भार बढ़ेगा। बताइए चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। लेकिन बोल देगा जंतु और जीव विज्ञान, जंतु और जीव विज्ञान अरस्तु। जंतु और जीव विज्ञान अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान हाँ थियोफ्रैक्टस। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना? 65 से 80%। चलिए ठीक है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। बताइए कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। किसकी? प्रोटीन की। बताइए शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। यूरिया कहाँ बनता है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। हाँ, अधिक शराब पीने से क्या खराब हो जाता है? लीवर। जब बायोलॉजी पढ़िएगा ना बढ़िया से, लीवर का बथेरे काम है। एगो काम नहीं, लीवर का बथेरे काम है। इसलिए लीवर को अगर आपका यकृत सही है, लीवर सही है, आपको मतलब लगभग जो है ना लीवर सही है तो आपका पेट सही है, पेट सही है तो आपका सब बीमारी लगभग कंट्रोल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। किसके कारण? थाइमस के कारण। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप। दूध को किस तापमान पे प्रस्तुत किया जाता है? 62 डिग्री। 62। और आप लूसेंट पढ़िएगा तो 71 डिग्री भी देगा। 62.8 है 30 मिनट। हाँ 2 गो 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए दोनों दिया हुआ है। एगो दिया है वहाँ, दोनों दिया हुआ है। 71 डिग्री टाइम का अंतर है। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम घट भी करेगा ना। हाँ चलिए बताइए BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गेमैक्सिन। BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गेमैक्सिन। क्या है? गेमैक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके कारण? जीवाणु। कौन सा जीवाणु? हाँ लैक्टोबैसिलस। हाँ लैक्टोबैसिलस। ठीक ना। बताइए कपास की खेती लिए सबसे उपयुक्त कौन सा मिट्टा? हाँ लेगुल मिट्टी या काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक ना, महाराष्ट्र में। बताइए बच्चे का लिंग धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र पर। बताइए जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? एड्रिनल ग्रंथि से। और इसी एड्रिनल ग्रंथि को रक्तचाप नियंत्रण करता है। ठीक ना, आगे बढ़िए। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना। हाँ एकाएक गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। एकाएक गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। बताइए RH फैक्टर का संबंध है किससे? रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, जिसको बोलेंगे प्रतिजैविक। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक, जिसको बोलेंगे हम प्रतिजैविक। ठीक ना। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? सी। और मतलब चावल को अधिक धोने पे कौन सा विटामिन नाश होगा? विटामिन B1 का नाश होगा। ठीक ना, थायमिन। ठीक ना। आगे प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा। बताइए वायरस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? हाँ वृक्क को, जिसको कहेंगे किडनी। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन उजले वाले भाग में। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है उजले वाले भाग में। बताइए लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। इसीलिए पिटवा लोहा को कहता है सबसे शुद्ध लोहा।
सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा, काहे कि कार्बन की मात्रा क्या है, कम है। ठीक ना। बताइए जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, वो ये गया है। वाटर ग्लास, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। कौन है, सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। बताइए दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाते हैं, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। बताइए प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। ये तो आ गया, बार बार क्वेश्चन आया है। हाँ, वो दूसरा चीज़ है वो। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक देखो, बायोटिक है बैक्टीरिया है ना, तो उसी से बनेगा एंटी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है तो उसी से बनेगा एंटी बैक्टीरिया। ठीक ना। बताइए लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, हरी सब्जी में। हरी सब्जी में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, और पहले शुरू के सेट में था रानीखेत मुर्गियों के। ठीक ना। हाँ बताइए अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क में। अल्जाइमर में क्या होता है, भूलने की बीमारी होता है। ठीक ना। चलिए अंडाणु के निषेचन में प्राय किसमें होता है, फ्लोबियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। अंडाशु का निषेचन जो है किसमें होता है, फ्लोबियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से, फ्लोएम। जैव पदार्थ जाएगा फ्लोएम। फल, जितना फल जो है ना, फल का फ्लोएम। और जल जाइलम। ठीक ना। बताइए इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होना, सेरेब्रम। ठीक ना। सुगंध सब जो पहचान करेगा कौन करेगा, सेरेब्रम। बताइए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुआ है। देखो सुनो, पहले सबसे पहली बार जो है ना एंटीबायोटिक जो निर्माण किया कवक से। पहले बार जो निर्माण किया कवक से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन अब वर्तमान में कहता है बैक्टीरिया से। ठीक ना। पहली बार जो किया कवक से। ठीक ना। हाँ फ्लेमिंग। चलिए कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक मिश्रण बनाता है, कार्बन। कौन, कार्बन। तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ता है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु। कितने, 4 परमाणु। ठीक ना। बताइए कागज पे पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक ना। कागज पे पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। बताइए डिहाइड्रेशन में किस पदार्थ की कमी होना, सोडियम क्लोराइड। कल भी आया था क्वेश्चन। बताइए पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है, जो पैक किया जाता है, जैसे खाना वगैरह जो पैक करते हैं ना, किसका बना होता है, ग्लूकोज एसीटेट। किससे, ग्लूकोज एसीटेट से। ठीक ना। बताइए कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, यू। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, यू। ठीक ना। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है, बोन ब्लैक। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक, बोन ब्लैक। कौन सा, बोन ब्लैक। हड्डी का चारकोल भी मिलाया। हाँ सही, हड्डी का चारकोल सही। स्पीडी 1 लाइनर है। क्वेश्चन दिया, स्पीडी क्या करता है, क्वेश्चन देता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन को हटा देता है और क्या कहता है, जो आंसर आता है वो लिखता है। ठीक ना। और तो मतलब क्वेश्चन तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी नहीं छटाया जाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कल भी आया था, रेयॉन। कृत्रिम सिल्क किसको कहते हैं, रेयॉन को। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है, हाँ ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। ठीक ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाँ। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है, द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है, पारा। कौन है, पारा। बताइए तारों का टिमटिमाना किसके कारण, हाँ वातावरणीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको हम बोलेंगे वायुमंडलीय
अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। बताइए किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? वसा को। ठीक ना। केसुरुकु की संख्या कितनी है? 33। कितने केसुरुकु? 33। ठीक ना। बताइए मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन कितना? 65। ऑक्सीजन कितना हमारे शरीर में? 65। ठीक ना। ग्लूकोमा किससे है? नेत्र से। किससे है? नेत्र से। हाँ, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा ये सब आँख से संबंधित है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। बताइए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और वहाँ क्या पढ़े थे हम? सिल्वर। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड पढ़े थे। और हम वो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे हम? ऑक्जेलिक अम्ल। बात समझे? ऑप्शन देख के अगर बात समझे कि नहीं ध्यान से। डायनासोर किस काल से? मेसोजोइक्स। और डायनासोर किस कुल का है? सरीसृप कुल का है। चलिए हो गया 3 सेट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। होगा लूसेंट।